गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बेटा, शो दैट द पॉइंट ए 1,1, बी -1,-1 एंड सी -√3,√3 फॉर्म आ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमसे बोला गया है जब आप इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। ये चीज़ हमें क्या करनी है बेटा, शो करनी है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल असल में आपका कौन सा ट्रायंगल होता है। तो यहाँ समझ लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। आपका एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हो बेटा, इक्वल हो। एक ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या हो बेटा, इक्वल हो। ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? ये इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसके अंदर आपके जो तीनों एंगल्स होते हैं, ये तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं बेटा, आपस में इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल। समझ गए? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं प्लस सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इतना पता होना चाहिए था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके बेसिस पर आपका एक फिगर बना देते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल आ गया है जिसमें एक पॉइंट हो गया है बेटा आपका ए, दूसरा पॉइंट है आपका बी और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, सी। क्लियर? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1, और सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, √3, √3। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम ए बी, बी सी और सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों के डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या होगा, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और अगर इक्वल नहीं होते हैं तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम ए बी का। क्लियर? सो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगेगा बेटा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो क्या होता है हमारा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और ये सारी वैल्यूज अंडर रूट में। आगे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके 1,1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके -1, क्लियर? अब यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये होगा बेटा आपका y1, -1 होगा आपका x2 और -1 क्या होगा बेटा आपका y2। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी इज इक्वल अंडर रूट x2 - x1, तो x2 क्या है बेटा -1 माइनस x1 क्या है बेटा 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है बेटा -1, y2 - y1। क्लियर? स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा 2, और ये दोनों ही 2 किसके होंगे बेटा, माइनस के, स्क्वायर इक्वल अंडर रूट। आगे से सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 ज़ा 4 प्लस -2 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। क्लियर? यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपका 4 + 4 क्या होता है 8। अंडर रूट 8 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स निकाल लेंगे एलसीएम लेके, तो क्या होगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। क्लियर? ये क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2 × 2 × 2। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पेयर बन गया है, तो जिसका पेयर बन गया ये क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका अंडर रूट 2। क्लियर? सो ए बी आपका क्या है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्लियर? ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस क्या है बेटा आपकी, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है 2 अंडर रूट 2। क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे आपके बी सी की डिस्टेंस, किसकी बेटा, बी और सी की डिस्टेंस। सो यहाँ आ जाते हैं बी सी इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? b के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं, b के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा -1, -1, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? c के कोऑर्डिनेट्स थे आपके 2√3, √3। क्लियर? आगे देखिए, ये -1 क्या हो जाएगा बेटा आपके x1 की वैल्यू, ये -1 y1 की वैल्यू, -√3 क्या हो जाएगा आपका x2 की वैल्यू, और √3 क्या हो जाएगा, सॉरी -√3 था ये -√3 क्या हो जाएगा बेटा y2 की वैल्यू। क्लियर? अभी सभी वैल्यूज फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो क्या होगा ये आपका BC इज इक्वल √x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा? x2 की वैल्यू है -√3 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है? -1 स्क्वायर, प्लस y2 √3, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा? -1 स्क्वायर इक्वल -√3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +1 स्क्वायर प्लस √3 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा? +1 स्क्वायर। गॉट इट? इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल √ अब हम क्या करेंगे बेटा? -√3 + 1 का स्क्वायर करेंगे, तो -√3 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। अब √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, जब भी किसी नंबर को हम अंडर में होता है स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा आपका? 1 एज इट इज, प्लस यहाँ पर भी √3 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1। आगे देखिए, √3 + 1 हो जाएगा 4, प्लस 3 + 1 4 इज इक्वल √ क्या आ जाएगा बेटा आपका? ये 8। क्लियर? और 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? हमने अभी इससे पहले वाले पार्ट में सॉल्व करे थे। 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा आपके? 2, 2 और 2। सो 2 × 2 × 2, यहाँ पे 2 का क्या बन जाएगा बेटा? पेयर बन जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 2√2। क्लियर? सो BC, जो BC आपकी पॉइंट है, BC का डिस्टेंस क्या है बेटा? 2√2। क्लियर? फिगर में आ जाते हैं हमारे B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? 2√2। क्लियर? अब हमारी दो साइड से यहाँ पे इक्वल हो गई, हम थर्ड साइड और देखते हैं क्या है बेटा? AB इक्वल BC हो गया है। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा CA की। सो CA की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो CA इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर आपका जो C है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -√3, √3। क्लियर? और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A के आपके कोऑर्डिनेट हैं 1, 1। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा आपका? ये देखिए, -√3 है, ये हो जाएगा आपका x1, √3 होगा बेटा आपका y1, ये 1 हो जाएगा आपका x2, और ये 1 क्या होगा बेटा आपका y2। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये CA इज इक्वल √x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा? 1, x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा आपका? -√3 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस y2 क्या है बेटा? √3 स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ये इक्वल √1 आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस √3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? इक्वल √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 3 प्लस 1 माइनस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? प्लस, और √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 3 इक्वल √ ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 + 1 क्या हो गया बेटा आपका? 4 प्लस 3 + 1 4, ये हो गया है बेटा √4 + 4 क्या हो गया आपका? 8। हमने 8 के फैक्टर सभी निकाले थे, क्या थे बेटा? √2 × 2 × 2। क्लियर? यहाँ पे 2 का क्या बन जाएगा बेटा? एक पेयर बन जाएगा, तो ये 2 आपका √ से बाहर आ जाएगा, क्या आएगा आपके पास? 2 √2। क्लियर? सो
हमारा जो सी ए है, पॉइंट सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, 2√2। क्लियर। फिगर में आ जाते हैं, सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, 2√2। क्लियर। अब यहाँ देखिए, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 2√2, बी से सी तक की डिस्टेंस 2√2 और सी से ए तक की डिस्टेंस 2√2। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। और जहां पर भी आपकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं वो कैसा ट्राइंगल होता है, वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB equal BC equal CA, therefore all three sides of a triangle are equal. Hence, triangle ABC is an equilateral ट्राइंगल। क्लियर। सभी साइड्स इक्वल है, इसलिए ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब फटाफट इसे नोट कर लीजिए, इसे आप यहां से नोट करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फिगर बनाना और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। क्लियर। फटाफट नोट करिए। ए बी, ये नोट करिए। अब नोट करिए बेटा आप बी सी। अब नोट करिए बेटा आप सी ए। और लास्ट में आ जाएंगे बेटा आपके स्टेटमेंट, इसे नोट करिए। चलिए, आई होप बाकी सभी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इनके इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।